बोलो श्री बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। राम रतन दास महाराज जी की जय। सर्व सुंदर साथ जी की जय। बंदो सतगुरु चरणी को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महिराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्यारे सुंदरदास जी, हम सभी मिलकर के अपने परम हंसों के चरणों पर जो उन्होंने चल कर के दिखाया है, उनके मार्गदर्शन में हम भी कुछ सीख पाए, इसलिए हम परमहंस रतन दास महाराज जी की जीवनी, उनकी बीतक को हम पढ़ रहे हैं। प्रेम का चांद, वो कैसे प्रेम का स्वरूप थे। चंद्रमा में कल पढ़ा हमने, चंद्रमा में तो दाग हो सकता है, लेकिन उनके अंदर कोई दाग नहीं था। कैसे उनका जीवन कठिनाइयों में बीता। कठिनाइयों में जिनका जीवन बीता है, वह ही कुंदन की तरह चमकते हैं। अब कैसे गरीबी में उनका जीवन चलता है। पिता की छत्र छाया में वो अपना मेला देखने के लिए कैसे गांव में जाते हैं। पिताजी गांव की महिलाओं के पास उनको छोड़ करके कहीं काम के लिए जाते हैं, लेकिन मन एकदम अपने पिता की तरफ लग जाता है। घर भागने की नजर बचा करके चलते, और नौकर एक उनका पकड़ने वाला, अपहरण करने वाला उनको कैसे उठा करके ले जाता है, लेकिन उनके नौकर समरू के द्वारा उनको बचाया जाता है। अचानक पिता का भी धाम गमन हो जाता है। माँ अपने बच्चों को कैसे पालती है। 2 भाई हैं, बड़े झंडूदास जी हैं और छोटे कौन है, बुद्धिदास जी। ताऊ जी स्वार्थी, कैसे परिवार वाले स्वार्थी होते हैं। उनकी एक ही इच्छा रहती है कि किसी तरह से भी इनका परिवार समाप्त हो जाए और इनकी जो भी संपत्ति है उसका मैं मालिक बन जाऊं। हर तरह से कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक ही प्लेग की बीमारी फैल जाती है चारों तरफ, और उस प्लेग में उनकी माता भी उसमें बीमार हो जाती। घर में कुछ नहीं खाने पीने को, कुछ थोड़ा बहुत पहले था वो खिलाया, लेकिन धीरे धीरे वो पानी पर ही गुजारा करते हैं। मुंह के मुख में कैसे पानी ही डालते रहते हैं। ताऊ आते हैं, लेकिन अंदर आके देखते नहीं कि माँ की हालत कैसी है। एक दिन तो कहते अब तो माँ मुंह खोल करके पड़ी हुई है, पानी डालते हैं वो भी नहीं पीती। जब ताऊ ने अंदर आकर के देखा तो माँ तो मरी पड़ी थी। कितने निश्चल थे वो। उनको कहा गया कि जाओ कुछ गेहूं का इंतजाम करो जिससे उनका पिंड दान किया जा सके। अब वो घर घर में जाते हैं। कितना मतलब उनका पवित्र दिल है, उनको कुछ पता नहीं, और कैसे दरवाजा खड़काते हैं सबको जाकर के, और कोई खोलता है तो कहते हैं आपके घर कोई मरा है। कौन सहन करे इस बात को। बालक तो थे ना। किस तरह से भी उनको याद आता है, उनके एक व्यापारी जिसके पास से कुछ पिताजी ने पैसे दिए थे, उनसे पैसे लेकर के गेहूं लेकर के आते हैं, और उनकी अब गाड़ी में कैसे भेजा जाए उनको। माँ को किस गाड़ी में रखा जाए, इतना तो कुछ है ही नहीं उनके पास। फिर किस तरह से उनको पता चलता है कि वहां पर एक किसी की मृत्यु हुई है, गाड़ी जा रही है लेकर के। वो अपनी माँ को भी एक बोझा ढोने वाली गाड़ी जो थी उसमें रख दिया जाता।
दोनों भाइयों के पास कुछ नहीं खाने के लिए, पानी पी पी करके गुजारा करते हैं। लेकिन ताऊ की इच्छा थी कि इनको समाप्त कर दिया जाए। झंडूदास जी को एक लालौन खेड़ी जगह थी, वहां भेज देते हैं शाम के समय, ताकि कोई भी पशु उनको खा करके समाप्त कर दे। लेकिन चलते हैं छोटे से झंडूदास जी, वहां पर लालौन खेड़ी पहुंचने के लिए रात पड़ जाती है। सोचते हैं मैं कैसे जाऊं, वृक्ष पर चढ़ने की कोशिश करते हैं कि वृक्ष पर चढ़ करके रात गुजार लूंगा सुबह, ताकि मैं वहां पहुंच सकूं। लेकिन एक व्यक्ति धामधनी उनके साथ है। जोश की शक्ति के द्वारा कैसे वो आदमी उनको मिलता है और वो उनको वहां पहुंचा देता है। वहां यजमान बन करके जाते हैं। 5 किलो लड्डू मिल जाते हैं और 19 रुपए भी लेकर के वापस आ जाते हैं। रास्ते में इतनी खुशी होती है कि रास्ता फिर से भूल जाते हैं। लेकिन एक गडरिये के द्वारा घर में पहुंच जाते हैं। उनकी बुआ, आज भी मुजाहिदपुर में हम सब सुंदर साथ जाते हैं, वहां पर उनकी बुआ का घर है। वहीं पर ये मंदिर आज भी बना हुआ है कि बहुत ममता मई मां थी की तरह उन्होंने प्यार किया। उनको मालूम था यहाँ सब स्वार्थी लोग हैं, ठग ही ठग हैं। उन्होंने पूछा, बताओ बेटा, कहीं आप माँ तुम्हारी दिया जलाती थी? तो झंडूदास जी ने, बुद्धिदास ने बताया कि हमारी माँ कभी कभी यहाँ दिया जलाया करती थी। उस जगह को खोदा गया, उसमें से कैसे 1500 रुपया निकला। और बुआ ने कहा कि बेटा किसी को भी बताना नहीं, चुपचाप रहना, इससे सारे काम हो जाएंगे। तो किस तरह से पहले शादी जो हुआ करती थी बचपन में ही तय कर दी जाती थी, लेकिन जब किसी के पास पैसा नहीं होता तो रिश्ते भी टूट जाते। बुद्धिदास जी का तो रिश्ता टूट गया और झंडूदास जी के साथ हो जाता है। दोनों भाइयों की सगाई होती है। किस तरह से आगे वो जीवन चलता है उनका, अब हम उसको पढ़ेंगे। उस समय बहुत ही छोटी उम्र में विवाह हो जाया करते थे। पिता के देह त्याग के समय झंडूदास जी की उम्र मात्र 8 वर्ष की थी। पिता के समय में ही दोनों भाइयों की मंगनी हो गई थी, किंतु उनके शरीर छूटते ही रिश्ते टूट गए थे। छोटे भाई बुद्धिदास जी से जिस कन्या का रिश्ता तय किया गया था वह टूट गया और उसकी सगाई झंडूदास जी से हो गई। इसी प्रकार किसी अन्य लड़की से बुद्धिदास जी की भी सगाई हो गई। यद्यपि झंडूदास जी विवाह के बंधन में नहीं बनना चाहते, जैसे आप सभी सुंदर साथ जानते हैं, देवचंद्र जी क्या की शादी कराना चाहते थे, लेकिन पिता चाहते थे कि उनकी शादी हो जाए। ये माया के बंधन, क्योंकि विवाह का बंधन ही ऐसा बंधन है जिसमें यदि कोई फंस जाता है तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर माता पिता चाहते हैं यदि कोई उनका बेटा अच्छे रास्ते पर चलना चाहे तो वो कहते कैसे इनको फंसाया जाए, इनको इनकी शादी कर दी जाए। इसी तरह सगे संबंधियों ने जबरन ही दोनों भाइयों का विवाह एक ही मंडप के नीचे कर दिया। विवाह का अर्थ ही होता है विशेष रूप से बोझा ढोना। घर में पत्नी को देखते ही झंडूदास भय से सिहर जाते। उन्हें ऐसा प्रतीत होता जैसे कि किसी ने उनको जेल में बंधक बनाकर रख दिया। हृदय में जब दिन वैराग्य की अग्नि धधकने लगी, दिन पर दिन वैराग्य की अग्नि धधकने लगी। रामायण और सुख सागर के अध्ययन में रुचि बढ़ी। 15 वर्ष की उम्र तक रामायण कंठस्थ हो गई। वैराग्य का प्रभाव दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। घर में कन्या भी जन्म ले चुकी थी। जब भी झंडूदास जी एकांत में होते तो संसार छोड़ने की बातें सोचा करती। पत्नी का बंधन बहुत ही कष्टकारी प्रतीत हो रहा था। झंडूदास जी के लिए सारा संसार ही अग्नि की लपटों के समान दुख में लगने लगा। किसी भी रिश्ते के प्रति उनके मन में कोई आकर्षण नहीं था। उन्हें लगातार जैसे घर द्वार रिश्ते नाते सभी खाने को दौड़ रहे हों। विवाह के बाद वह पिंजरे में बंद पक्षी की तरह ही फंस गए थे। अंतरात्मा पुकार उठी, कब तक तो इन बंधनों में फंसा रहेगा? इन बंधनों को शीघ्र तोड़ और अपने प्रीतम को प्राप्त कर। पूर्व काल में गौतम ने भी सत्य की खोज में पत्नी, जो उनकी पत्नी यशोधरा थी, जो सर्व सुंदरी थी, पुत्र का त्याग किया। राहुल जो उनके बेटे का नाम था। हृदय में विवेक की ज्योति जल जाने पर भला कौन संसार के बंधों में रहना चाहेगा?
नदियों के बहते प्रवाह को तो रोका जा सकता है, किंतु शुद्ध वैराग्य के वेग को रोका नहीं जा सकता। नदियों का पानी रोकना चाहे तो बांध बना करके रोका जा सकता है, लेकिन जिसके दिल में वैराग्य आ चुका हो, वैराग्य का अर्थ ही होता है राग से वैर, किसी मोह माया ममता में वो फंसना नहीं चाहते, मुझसे वो छूट जाना चाहते हैं। अपनी अंतरात्मा की पुकार पर झंडू दत्त जी ने गृह त्याग का दृढ़ निश्चय कर ली। संसार में कोई ऐसा बंधन नहीं था जो उनके निर्णय को बदल पाता। हाँ जी, सुंदर साची आगे। आधी रात का घोर सन्नाटा छाया हुआ था। झंडू दत्त जी अपनी उम्र के 19वें वसंत में प्रवेश कर चुके हैं। हृदय में वैराग्य की धधकती हुई ज्वाला उन्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। वे परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक नजर देखकर प्रणाम करते हैं और चल पड़ते हैं शाश्वत सत्य की खोज में। घर से चलते समय उन्होंने अपने पास मात्र ₹1.25, एक चद्दर और एक धोती रखी। अपनी जन्मभूमि से पैदल चलकर अगली रात्रि मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां एक मंदिर में उन्होंने विश्राम किया। उनके सुंदर रूप रंग को देखकर किसी ने भी यह नहीं सोचा कि ये भूखे हैं और इनके भोजन की कोई व्यवस्था करनी चाहिए। अगले दिन भी उन्हें किसी ने भोजन के लिए नहीं पूछा। इस प्रकार 3 दिन भूखों रहने के पश्चात उनके मन में यह विचार आया कि यदि मैं मथुरा चलूं तो मुझे परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। यह सोचकर उन्होंने मथुरा के लिए पैदल ही प्रस्थान किया। कहीं कहीं कुछ भोजन मिल जाता था। कई दिन की यात्रा के पश्चात वे अलीगढ़ पहुंचे। वहां एक दयालु हृदय लाला जी से भेंट हुई। उसने पूछा, आपका आप भूखे हैं तो मैं आपको भोजन करवाना चाहता हूँ, और यदि आपको कुछ पैसों की आवश्यकता है तो मैं उसकी भी सेवा करना चाहता हूँ। उसके अंदर मानवीय संवेदना देखकर झंडू दत्त जी ने अपने मन की बात कह डाली। भाई, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। मेरे चेहरे के उतरे होने का यही कारण है। मैं परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी भी के भी आगे हाथ नहीं फैलाता। मैंने मथुरा की यात्रा का निश्चय किया हुआ है। भूख के कष्ट की मुझे कोई भी चिंता नहीं है। यह बात सुनकर लाला जी बहुत भावुक हो गए और उन्होंने झंडू दत्त जी को भरपेट भोजन करवाया। तत्पश्चात बोले, आप कृपा करके यह लोटा भी स्वीकार कीजिए। यात्रा में इसकी बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। उसकी श्रद्धा भावना को देखकर झंडू दत्त जी ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली। लाला जी से विदा लेकर झंडू दत्त जी मथुरा के लिए चल पड़े। अभी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि 2 सिपाहियों ने रास्ता रोक लिया और रोबीली आवाज में बोले, हे लड़के, तुम कौन हो? तुम अपना नाम पता सही बताओ, तभी जाने देंगे। झंडू दत्त जी ने उत्तर दिया, मैं सहारनपुर जिले के जड़ोदा गांव का निवासी हूँ। मेरा नाम झंडू दत्त है और मैं श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए मथुरा जा रहा हूँ। एक सिपाही धमकाने की अंदाज में बोला, तुम करते हो क्या? तुम अपना नाम लिख पढ़ लेते हो? अभी झंडू दत्त जी कुछ बोल ही नहीं। वो डराते हुए ऊंचे स्वर में बोला, यह जाएगा क्यों नहीं? हम इसे डंडे से ले जाएंगे। उन्हें झंडू दत्त जी को संबोधित करते हुए बोला, देखो, हम तुम्हें 50 रुपए महीने की नौकरी दिलवा देंगे। तुम्हें केवल थोड़ा सा लिखने का ही काम करना होगा। झंडू दत्त जी ने बहुत मना किया, वे नौकरी नहीं करेंगे। उन्होंने महात्मा बनने के उद्देश्य से घर छोड़ा है, लेकिन बुद्धि विहीन पुलिस वाले उनकी बात कहाँ सुनने वाले थे। वे उनको जबरन पकड़कर ले ही गए। जिस स्थान पर झंडू दत्त जी को ले जाया गया वह शहर से बाहर था। उसमें सभी वर्गों के लोग शामिल थे। भोजन बनाने में स्वच्छता का कोई भी ख्याल नहीं था। भोजन बनाने वाला
वाले तथा परोसने वाले सभी निम्न वर्गों के लोग थे, जो सफाई की परिभाषा जानते ही नहीं थे। झंडू दत्त जी का हृदय वहां भोजन करने के लिए तैयार नहीं हो सका। उन्होंने 2 दिनों तक बिना खाए ही गुजार दिया। अचानक वहां पर उनकी भेंट एक कर्मकांडी ब्राह्मण से हो गई। उसने झंडू दत्त जी से पूछा, आप इस जाल में कैसे फंस गए? जैसे आप फंस गए, यहाँ पर हमारा गुजारा कैसे चलेगा? देखो भाई, एक ही तरीका है, यहाँ से सूखा आटा ले लिया जाए और अलग भोजन बनाया जाए। हम दोनों ब्राह्मणों को धर्म तभी सुरक्षित रह सकता है। यह बात ठीक है, तुम उपवास पर बैठो और मैं शोर मचाता हूँ कि ब्राह्मण देवता भूखे हैं, तभी हमें आटा मिल सकेगा। उस ब्राह्मण का स्वभाव तो पहले से ही क्रोधी था। भूखे होने के कारण उनके क्रोध में और वृद्धि हो गई। वहां जो भी आता उससे भोजन का मामला उठाकर वो लड़ पड़ते। उनके क्रोध का अंगारा दहक रहा था। चारों तरफ दोनों के भूखे होने की बात फैल गई। जब भोजनालय के प्रबंधक को यह बात मालूम हुई तो उसने उन दोनों को अपने कार्यालय में बुलवाया। सारी बात सुनकर उसने कच्चा राशन दिलवाया। तब कहीं जाकर भूख मिटी। कुछ दिनों के बाद इन सभी लोगों को कोलकाता भेज जाने का आदेश हुआ। सभी लोगों को रेल के द्वारा कोलकाता पहुंचाया गया। वहां पर झंडू दत्त जी को अंग्रेज अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना पड़ा। उसने जब झंडू दत्त जी के कोमल हाथों को देखा तो बोल पड़ा, इतने कोमल तो तुम्हारे हाथ हैं, भला इनसे तुम कैसे काम करोगे? तुम अपने हाथों पर जब तक चूना मलो, जब तक ये कठोर ना हो जाएं। इतने 3 दिन तक झंडू दत्त जी ने अपने हाथों पर चूना मलते रहे। जब अधिकारियों को पता चला कि अब झंडू दत्त जी के हाथ कुछ कठोर हो गए हैं, तो उनके वस्त्र उतार लिए गए और एक विशेष प्रकार का वस्त्र उन्हें पहनाया गया। वास्तव में इन लोगों को यहाँ लाने का उद्देश्य था समुद्र में वीरान द्वीपों को आबाद करना। अंग्रेज सरकार ने उन लोगों को फिजी नामक द्वीप में बसाना चाहती थी। जिन लोगों को कोलकाता ले जाया गया था, उनमें से कुछ लोगों को फिजी द्वीप में भेजने के लिए छांटा गया। समुद्र में एक जहाज खड़ा था। उसमें इन लोगों को एक एक करके चढ़ाया जाने लगा। एक अंग्रेज साहब सभी के हाथों पर मोहर लगाता जाता और दूसरा साहब उस व्यक्ति को जहाज के अंदर भेज देता। सभी लोगों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया गया था। झंडू दत्त जी और क्रोधित पंडित को भी उसी पंक्ति में खड़े थे। दोनों के मन में यह विचार औंध रहा था कि यदि हमने अपना बचाव नहीं किया तो कुछ ही पलों में हमें भी इस जहाज में बिठा दिया जाएगा। इसका दुष्परिणाम यह होगा कि हमसे अपना देश हमेशा के लिए ही छूट जाएगा। झंडू दत्त जी ने पंडित जी को प्रेरित किया, पंडित जी, अब तो रक्षा का कोई उपाय कीजिए, अन्यथा हमें अपना देश छोड़ना पड़ेगा। आपकी सिद्धियां कब काम आएंगी? इस बात को सुनकर क्रोधित पंडित कुछ देर तक तो सोचते रहे, पुनः बोल पड़े, देखो, तुम मेरे पीछे अलग पंक्ति में खड़े हो जाओ। तुम्हें किसी से कुछ भी नहीं कहना। जो भी बात करनी होगी वह अकेले मैं ही कर लूंगा। यह कहकर पंडित जी अलग पंक्ति में खड़े हो गए। उनकी देखा देखी झंडू दत्त जी भी उनके पीछे खड़े हो गए। उनके इस क्रियाकलाप को 2 सिपाहियों ने देख लिया। वे उनके पास आए और बहुत ही क्रोधित होकर बोले, तुम दोनों उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? किससे पूछकर तुमने अपनी अलग लाइन बनाई? कोई उत्तर न मिलने पर उन दोनों को पकड़कर अंग्रेज अधिकारी के आगे पेश किया गया। उसने पूछा,
तुम दोनों अलग पंक्ति में क्यों खड़े हो गए थे? पंडित जी ने उत्तर दिया, हम अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आए हैं। पुलिस वालों ने हमें धोखे में डालकर यहाँ फंसा दिया है। उन्होंने कहा था कि तुम्हें 50 रुपए मासिक की नौकरी मिलेगी, लेकिन हमें तो अब तक पूरी तरह से यह भी पता नहीं कि हमें कहाँ भेजा जा रहा है और हमसे क्या काम करवाया जाएगा। उस अंग्रेज अधिकारी ने पूछा, तुम कौन हो और अपने घर पर क्या काम करते हो? पंडित जी पुनः बोल पड़े, साहब, हम दोनों ही ब्राह्मण हैं। परमात्मा की कथा चर्चा एवं भजन कीर्तन ही हमारा पैतृक व्यवसाय है। आप जो काम हमसे लेना चाहते हैं उसे करने में हम असमर्थ हैं। आप हमें मुक्त कर सकें तो आपकी बहुत कृपा होगी। यह बात सुनते ही उस अंग्रेज ने अपने छोटे अधिकारी को यह आदेश दिया कि इन दोनों को घर जाने तक का सारा खर्च दिया जाए। साहब के हुक्म का तुरंत पालन हुआ। झंडूदत्त जी और उनके साथी को 5-5 रुपए देकर रेलवे का पास भी प्राप्त हो गया। झंडूदत्त जी ने मथुरा जाने का पास बनवाया क्योंकि उनके मन में श्री कृष्ण जी के दर्शन की प्यास थी। कोलकाता से मथुरा जाने वाली ट्रेन वाराणसी से होकर जाती है। वाराणसी आते ही उनके मन में यह विचार उठा, यह काशी नगरी ज्ञान की नगरी है। तुम कुछ दिनों तक यहाँ पर रहकर ज्ञान क्यों नहीं ग्रहण कर लेते? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या बीती है। यदि तुमने शिक्षा ग्रहण करने का यह सुनहरा अवसर खो दिया तो बाद में पछताना पड़ेगा। इस विचार के दृढ़ होते ही वे स्टेशन पर उतर गए। जैसे ही वे नगर के धार्मिक विद्यालय के पास गए, उनका मन डामाडोल हो गया और दूसरी ही विचारधारा उनके मन में घर कर गई। विद्या पढ़कर तुम प्राप्त ही क्या कर लोगे? सभी विद्वान तो कौवे की तरह लड़ते रहते हैं। इस तरह की पढ़ाई से तो बिना पढ़े ही रहना अच्छा है। परमात्मा की सेवा भक्ति से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। यह सोचते ही वे विद्यालय के बाहर से लौट पड़े। उनके अंदर विचारों का तूफान चल रहा था। अपने निवास पर आने पर भी उन्हें शांति नहीं मिल सकी। कभी तो वे सोचते कि जब 19 वर्ष बिना पढ़े बीत गए तो अब पढ़कर क्या करूंगा? अब तो पढ़ाई का असली समय बीत गया है। कभी उनके मन में ऐसा आता कि विद्या ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। पूरी रात सोचते सोचते ही बीत गई, लेकिन वे कोई भी स्पष्ट निर्णय नहीं ले सके। प्रातः काल होते ही झंडूदत्त जी पुनः विद्यालय की ओर चल पड़े। जैसे ही वे विद्यालय के द्वार तक पहुंचे, उनके पैर ठिठक गए। मन रूपी सागर में विचारों का तूफान सा आ गया। वे पुनः सोचने लगे, इस लौकिक पढ़ाई में रखा ही क्या है? तुम क्यों अपना जीवन नष्ट करना चाहते हो? इस विचार की प्रबलता ने उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। अपने निवास पर आते आते वे थककर चूर हो गए। वे ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि वह कौन सी शक्ति है जो उन्हें विद्यालय के द्वार पर से वापस लौटा लाती है। इस तरह से वे लगातार 8 दिन तक विद्यालय के द्वार तक गए और वापस लौट आए। 9वें दिन भी वे विद्यालय के द्वार पर ही खड़े हो गए। उनके हृदयाकाश में पुनः विचारों के बादल उमड़ने लगे। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। ऐसी स्थिति में उनके कानों में यह मधुर आवाज सुनाई पड़ी, बेटे, इतनी चिंतित मुद्रा में विद्यालय के द्वार पर क्यों खड़े हो? यह सुनते ही झंडूदत्त जी चौंक पड़े।
सामने दृष्टि गई तो देखा कि एक तेजोमयी चेहरे वाले महात्मा खड़े हैं। झंडूदत्त जी ने अपने मन की सारी व्यथा उनके सामने खोल कर रख दी। मैं प्रतिदिन विद्यालय के द्वार तक जाता हूँ, किंतु जैसे ही अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता हूँ, कोई अलौकिक शक्ति मुझे रोक देती है। आज 9वां दिन है। प्रत्येक दिन मुझे द्वार के बाहर से लौटना पड़ा है। मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। यह सुनकर महात्मा जी ने कहा, तुम लौकिक विद्या प्राप्त करके भी क्या करोगे? शांति का मूल तो अध्यात्म विद्या में है। यदि तुम पुरी जाकर जगन्नाथ जी का दर्शन करो तो तुम्हें अवश्य ही अध्यात्म विद्या प्राप्त हो जाएगी। यह कहकर महात्मा जी अदृश्य हो गए। झंडूदत्त जी ने उनको चारों ओर खोजा, लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं चला। महात्मा जी के इन वचनों ने झंडूदत्त जी के निराश मन में अलौकिक आशा का संचार कर दिया। अब उनका लक्ष्य स्पष्ट था कि आगे क्या करना है। यद्यपि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, किंतु यदि वह प्रियतम परब्रह्म को पाने की राह पर चल देता है तो उसकी स्थिति वैसी ही हो जाती है जैसे रंगमंच पर अभिनय करने वाली कठपुतली की। जिस प्रकार कठपुतली की प्रत्येक क्रिया की डोर छिपे हुए बाजीगर के हाथ में होती है, उसी प्रकार आत्मा की डोर भी परब्रह्म के ही हाथ में होती है। झंडूदत्त जी ने अब पुरी जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। प्रस्थान करने से पूर्व वे गंगा स्नान के लिए गए। अभी वे स्नान कर ही रहे थे कि एक पंडा आधमका, आप तो मेरे ही यजमान हैं, आपका सारा क्रियाकांड मैं ही कराऊंगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं कराना है, मैं तो मात्र स्नान करने के लिए आया हूं। भला ये कैसे हो सकता है? पुण्य सलिला गंगा जी में स्नान करने के बाद तो श्राद्ध, तर्पण और दान दक्षिणा अवश्य ही करनी चाहिए। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना है। भोले यजमान, आप मना मत कीजिए, आप प्रेम पूर्वक चंदन लगवाइए। यह कहकर उसने माथे पर चंदन लगाया। साथ ही साथ कुछ श्लोक और मंत्र भी पढ़ता जाता था। थोड़ी देर में उसका पाठ बंद हुआ और दक्षिणा की मांग शुरू हो गई। बोला, यजमान, इस पवित्र नगरी में गंगा स्नान करके दान करने का पुण्य बहुत अधिक होता है। आपको 1 रुपया तो कम से कम अवश्य ही दक्षिणा में देना चाहिए। उसके बार बार के आग्रह पर झंडूदत्त जी ने 1 रुपया उसे दे दिया। वह खुश होकर चला गया। यह रुपया उसने उन 5 रुपयों में से दिया जो उस अंग्रेज अधिकारी ने दिलवाए थे। यात्रा के लिए झंडूदत्त जी ने 2.5 रुपए का एक कंबल खरीदा। 4 आने भोजन आदि में खर्च हो गए। वे प्रतिदिन 2 पैसे का चना खरीदकर खाया करते थे। अब उनके पास केवल 1.25 रुपया ही बचे थे, जिसे लेकर वे पैदल ही पुरी के लिए चल पड़े। एक वैष्णव महात्मा को भनक लग गई कि इनके पास पैसा है। उसने अपने मन में विचारा कि यदि मैं इनके साथ रहता हूं तो मुझे कोई भी कष्ट नहीं होगा। यह सोचकर वह झंडूदत्त जी से बोला, ब्रह्मचारी जी, क्या तुम किसी यात्रा पर जा रहे हो? जी, मेरी इच्छा है कि पुरी जाकर जगन्नाथ जी के दर्शन करूं। यह तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे भी पुरी जाना है, हम दोनों का साथ अच्छा रहेगा। मेरे पास ये 1.25 रुपए बचे हैं, आप इन्हें रखिए और जहां भी आवश्यकता हो खर्च किया कीजिए। उस वैष्णव महात्मा ने पैसे रख लिए।
पुरी की यात्रा प्रारंभ हो गई। 16 दिन की यात्रा के पश्चात ₹1.25 खत्म हो गए। अब भला महात्मा जी क्यों साथ चलते? झंडूदत्त जी से नजर बचाकर वे 9-11 हो गए। इस स्वार्थमयी संसार में जल और दूध जैसी मित्रता किसी विरले को ही प्राप्त होती है। अधिकतर मनुष्य तो गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। झंडूदत्त जी अपनी इस तीर्थ यात्रा में बस्ती से दूर ही रहते थे। वृक्षों के नीचे ही पूरी रात कट जाया करती थी। चलते चलते गया के पास का क्षेत्र आ गया। संध्या के समय उन्हें एक आश्रम दिखाई पड़ा। झंडूदत्त जी ने सोचा कि आज इस आश्रम के बाहर ही अपनी रात्रि बिता लेंगे। उन्होंने कुछ लकड़ियां एकत्रित की और उसे जलाने के लिए आग लेने हेतु आश्रम के अंदर पधारे। वहां उनकी भेंट एक महात्मा से हुई। झंडूदत्त जी ने उनको सादर प्रणाम किया। महात्मा जी ने पूछा, आपका क्या नाम है? झंडूदत्त। कहाँ के रहने वाले हैं? महाराज, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक गांव पड़ता है जड़ौदा, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। यह सुनते ही महात्मा जी को बहुत हर्ष हुआ। उन्होंने झंडूदत्त जी को अंदर आने का संकेत किया तथा अपने पास एक आसन पर बैठाया। बहुत ही गदगद स्वर में महात्मा जी कहने लगे, मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। सामाजिक संबंधों की दृष्टि से तुम मेरे भाई लगते हो। मैं चिमाऊ का रहने वाला हूँ। अच्छा, यह तो बताओ कि तुम इधर कैसे आ गए? झंडूदत्त जी ने उन्हें अपना संपूर्ण वृतांत सुना दिया कि किस प्रकार उनके हृदय में वैराग्य पैदा हुआ और उन्होंने किस प्रकार गृह का त्याग कर दिया। यह बात सुनकर महात्मा जी ने झंडूदत्त जी का बहुत सत्कार किया। उनके पास एक सिद्ध किया हुआ कमंडल था। उसकी विशेषता यह थी कि चाहे उसमें से कोई कितना ही भोज्य पदार्थ निकालता रहे, वह कभी खाली नहीं हो सकता था। भोजन कर लेने के पश्चात उसे पुनः धूने अर्थात राख में दबा दिया जाता था। महात्मा जी ने झंडूदत्त जी को धूने में पकाया हुआ भोजन कराया। उसका स्वाद बहुत अधिक था। रात सुखपूर्वक बीती। प्रातः काल जब झंडूदत्त जी वहां से चलने लगे तो उस महापुरुष ने उन्हें सिखापन के रूप में बहुत ही अच्छी बातें बताई। उन्होंने स्नेह भरे शब्दों में कहा, भाई, यदि तुम साधना का सच्चा आनंद लेना चाहते हो तो इन 4 बातों का ध्यान रखना। पहली बात तो यह है कि तुम अपनी सामान्य आवश्यकता से अधिक कभी भी वस्त्र आदि का संग्रह न करना। दूसरी बात है कि हमेशा ही सच्चे महात्माओं की संगति में रहना। 2 अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि स्त्रियों के हाथ से कभी भी दूध, दही, गुड़ और पान ना लेना। यदि कोई स्त्री अकेले में भोजन करने के लिए घर पर बुलाती है तो भूलकर भी ना जाना। इन अनमोल वचनों को शिरोधार्य करके झंडूदत्त जी वहां से चल दिए। रास्ते में उन्होंने अपनी धोती के 2 टुकड़े कर लुंगी बना ली, कुर्ते को फाड़कर लंगोटी बना ली, अपने पास केवल कंबली रखी, शेष सब कुछ जूता, कोट, लोई आदि बांट दिया। इस विरक्त भेष में वे झंडूदत्त से महाराज के रूप में सुशोभित होने लगे। अनावश्यक संग्रह अध्यात्म की राह में बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि इससे मोह पैदा होता है जो माया का ही स्वरूप है। उस महापुरुष के सिखापन से
झंडूदत्त जी बंधन मुक्त हो गए और निश्चिंत होकर यात्रा पर चल पड़े। यात्रा में दिनों दिन ही उनके मन में अपने प्रियतम परमात्मा के प्रति निष्ठा बढ़ती गई। रात का समय वृक्षों के नीचे बीत जाया करता था। एक बार पहर भर रात्रि बीत गई थी। वे एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। दूर से ऐसी मधुर आवाज आई जैसे कि कोई भजन गा रहा हो। महाराज जी ने अपने मन में सोचा कि लगता है वहां पर कोई महात्मा भजन गा रहा है, मैं उसके पास चलूं। यदि वह साथ साथ चलता है तो मेरा सौभाग्य होगा। दिन तो यात्रा में कट जाएगा और रात्रि सत्संग में व्यतीत हो जाया करेगी। यह सोचकर वे उस स्थान पर पहुंचे जहां पर गायन हो रहा था। उनके वहां पहुंचते ही लालटेन का प्रकाश बुझ गया तथा गायन भी बंद हो गया। स्वागत में ईंटों के टुकड़े की बौछार सहनी पड़ी। इस स्थिति को महाराज जी तुरंत ही भांप गए। उन्हें यह समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि गायन की आवाज किसी महात्मा की ना होकर महिला की थी, जिसने एकांत के कारण उनसे भयभीत होकर ईंटों का प्रहार शुरू कर दिया। महाराज जी को अपनी इस भूल पर बहुत ही ग्लानि हुई। वापस आकर उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपने गालों को पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने यह दृढ़ प्रतिज्ञा की कि भविष्य में वे कभी भी किसी के यहाँ बिना बुलाए नहीं जाएंगे। पुण्य वे अपने मन को फटकार कर कहने लगे, रे मन, तुम्हारे वशीभूत होने के कारण ही मुझे वहां जाना पड़ा। बंगालिन के हाथों से मेरे ऊपर पत्थर बिकवाने से तुझे क्या मिला? तू अब मेरे ही अधीन रहेगा। मैं कदापि तुम्हारी अधीनता में नहीं रह सकता। अब तू सावधान हो जा, मैं तुम्हारी संपूर्ण मायावी चाहनाओं को समाप्त कर दूंगा। अब तो यह स्पष्ट है कि हम दोनों में से केवल एक का ही वर्चस्व रहेगा। इस प्रकार महाराज जी प्रातः काल के 5 बजे तक अपने मन को धिक्कारते रहे। भोर होते ही अपना कंबल लेकर वहां से चल पड़े। अब तक उन्होंने किसी को भी गुरु नहीं बनाया था। पैतृक संस्कारों वश होकर हृदय में शिव की भक्ति थी। वे एकमात्र उन्हीं का ही ध्यान करते थे। एक बार आधी रात के समय में वे ध्यान में बैठे थे। अचानक उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई उनकी बाह पकड़कर मरोड़ रहा हो। उन्होंने बाह मरोड़ने वाले को दाएं बाएं चारों ओर देखा, लेकिन कहीं भी कुछ दिखाई नहीं पड़ा। अचानक ही चारों ओर तीव्र प्रकाश फैल गया। विद्युत की चमक की तरह उस तेज पुंज के बीच में से एक दिव्य पुरुष दिखाई पड़ा। बाएं हाथ में मरोड़ने की अभी भी पीड़ा हो रही थी। उस दिव्य पुरुष ने गंभीर आवाज में कहा, आप मुझसे वैरागिक दीक्षा ले लीजिए। महाराज जी ने उत्तर दिया, मुझे ऐसा कोई भी योग्य व्यक्ति दिखाई नहीं देता जिसे मैं अपना गुरु बना सकूं। बिना पूर्ण जानकारी के किसी को भी गुरु नहीं बनाना चाहिए। यह सुनते ही दिव्य पुरुष अंतर्धान हो गए। उस समय महाराज जी को भी ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे वे अपनी बाह को उनकी पकड़ से मुक्त करा चुके हैं। इस विचित्र घटना के पश्चात झंडूदत्त जी सोचने लगे कि मेरी बाह मरोड़ने वाली शक्ति कौन सी थी। कम से कम उन्हें यह बताना तो चाहिए था कि मैं किसको गुरु करूं। इस चमत्कार में अवश्य ही कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ है। प्रातःकाल होते ही वे वहां से चल पड़े। 2 दिन की यात्रा के पश्चात वे एक कुटिया में पहुंचे। उस समय संध्या का समय था। कुटिया के आसपास कई साधुओं के आसन लगे हुए थे। उनके साथ एक सन्यासिनी माता भी थी। महाराज जी उनके पास पहुंचे और बहुत विनम्रता पूर्वक बोले, माता जी, आप सभी कहाँ की यात्रा पर हैं? हम लोग जगन्नाथ जी की यात्रा में जा रहे हैं। यदि मुझे भी अपने साथ रख लो तो बहुत ही अच्छा हो। तुम प्रतिदिन कितने मील पैदल चल लेते हो? लगभग 17 मील। हम लोग तो बड़ी कठिनाई से 3 मील ही चल पाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा आपका साथ नहीं चल पाएगा। आपके साथ
आपके साथ वाले महात्मा लोग कहाँ गए हैं? वे लोग बस्ती में भिक्षा लेने के लिए गए हुए हैं। कुछ समय के पश्चात साधु लोग भिक्षा लेकर आ गए। महाराज जी ने उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और बोले, मेरी इच्छा है कि मैं आप लोगों के साथ ही यात्रा करूं। अकेले यात्रा में बहुत कष्ट बड़ी कठिनाई से 3 मील ही चल पाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा आपका साथ नहीं चल पाएगा। आपके साथ वाले महात्मा लोग कहाँ गए हैं? वे लोग बस्ती में भिक्षा लेने गए हुए हैं। कुछ समय के पश्चात साधु लोग भिक्षा लेकर आ गए। महाराज जी ने उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और बोले, मेरी इच्छा है कि मैं आप लोगों के साथ ही यात्रा करूं। अकेले यात्रा में बहुत कष्ट होता है। यह तो बहुत ही खुशी की बात है कि आप हमारे साथ यात्रा करें। कल सवेरे ही आप हमारे साथ प्रस्थान करें। इतना कहकर उन्होंने महाराज जी को खाने के लिए थोड़ी सी खिचड़ी भी दी। उन्होंने यह भी कह दिया कि यदि आप चाहें तो हमारे पास ही अपना आसन भी लगा लीजिए। सच्चा साधु वही है जिसने अपनी जीवा को जीत लिया और सभी अवस्थाओं में हमेशा खुशहाल रहता है। वह सुख दुख मान अपमान सबको एक दृष्टि से ही देखता है। झंडू दत्त जी यात्रा जैसे ही कर रहे हैं तो यात्रा में कुछ और साधुओं की भी संगति चाहते हैं, क्योंकि कोई भी यात्रा हो उसमें कष्ट तो होते हैं। तो उन्होंने जैसे रात को उनको खिचड़ी दी, उन्होंने उस खिचड़ी को खाया और उनके साथ ही अपना आसन लगा दिया। अब सच्चा साधु की व्याख्या क्या है? सच्चा साधु किसे कहते हैं? जिसने अपनी जीभा को जीत लिया हो। जीभा क्या है? हमारी इंद्रिय। 5 इंद्रियों में एक जीभा है, क्योंकि सबसे कष्ट हमें क्या देती है? जीभा ही तो देती है। आज जितने भी लोग हैं मांसाहारी है, वो जीभा के बस में ही तो हैं। और यदि साधु बन करके भी जीभा को नहीं जीता, जैसे कि आज बहुत से लोगों को अगर मिर्च के बगैर खाना दिया जाए तो वो क्या कहते हैं? ये खाना है क्या? ये तो क्या है? घास फूस है। हम आश्रम में भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, लेकिन जीवा को नहीं जीत पाते। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं, जब वो आते हैं तो वो अपने साथ एक मिर्च की चटनी भी बना करके लाते हैं ताकि खाई जा सके। अपना स्वाद वो छोड़ना नहीं चाहते। तो ये सच्चे साधु तो वही है जो अपनी जीवा को जीत ले। सभी जैसी भी अवस्था मिले उसमें उनको खुश रहना चाहिए। सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, जय हो, विजय हो, हमें एक दृष्टि से ही सबको देखना चाहिए। वो मान हो, कहीं जाता है तो उसको मान बहुत मिलता है, तो कहीं ये भी जाते तो कहीं अपमान भी मिलता है, तो कहीं दुख भी मिलता है तो कहीं सुख मिलता है। सभी स्थितियों में सम दृष्टि में रहना ही साधु की सच्ची व्याख्या है। यहाँ पर जीभा को जीतने की बात की गई है। उन्होंने सबसे पहले जीतना ही जीभा को पड़ता है, तभी आप सच्चे साधु कहला सकते हैं। इस कोटेशन में यही बात बताई गई। अपनी इंद्रियों को जीतने की बात कही है ना भी, अपनी इंद्रियों पे, सभी इंद्रियों को जीतना इंद्रियों पे कंट्रोल रखना चाहिए। हाँ जी, सारी इच्छाओं को, मतलब शुरू करूं। प्रातः काल ही उस साधु मंडली के साथ महाराज जी यात्रा पर चल पड़े। संध्या काल होने पर सभी एक ग्राम में भिक्षा मांगने गए। भिक्षा देने वाले सेठ ने 4 महात्माओं में से मात्र 2 के लिए ही भिक्षा दी। झंडू दत्त जी अपने साथ एक अन्य महात्मा को लेकर आगे बढ़ गए ताकि उस सन्यासिनी माता और साथ के महात्मा जी को भी भिक्षा मिल जाए। रास्ते में एक खेत में आलू की खुदाई हो रही थी। खेत के स्वामी उस किसान ने उन्हें आदर पूर्वक बहुत अधिक मात्रा में आलू दिया। उस आलू को उबालकर महाराज जी ने साथी महात्मा के साथ भोजन किया तथा थोड़ी मात्रा में सन्यासिनी माता के लिए बचा भी दिया। थोड़ी ही देर में वह सन्यासिनी आ धमकी और झंडू
झंडू दत्त जी के साथी महात्मा को चलने का आग्रह करने लगी। उस महात्मा जी ने जाने से साफ मना कर दिया और बोले, मेरा तुम्हारा कोई भी अब संबंध नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकूंगा, मुझे इस बारे में और कुछ ज्यादा नहीं कहना है। महात्मा जी के इन वचनों को सुनकर वह माता बहुत दुखी हो गई और वापस लौटकर उसने यात्रा का अलग ही मार्ग पकड़ लिया। सूर्योदय तक झंडू दत्त जी तथा उनके साथी महात्मा ने उस माता के आने की बाट देखी। उसके न आने पर दोनों यात्रा पर निकल पड़े। कुछ ही दूर आगे जाने पर साधु और माता मिल गए, लेकिन महाराज जी के साथी महात्मा ने उस साधु से कोई भी बात नहीं की। सभी दो वर्गों में होकर जा रहे थे। एक जगह सभी ठहर गए। वहां पर सन्यासिनी माता अपने साथी महात्मा के लिए भोजन लेकर आई, लेकिन उन्होंने भोजन करने से इनकार कर दिया। माता इस बात से बहुत दुखी हुई और वह भोजन कुत्तों को दे दिया। आज माता को भोजन किए हुए 3 दिन हो गए थे। 3 दिनों से महात्मा जी भोजन कर ही नहीं रहे थे, इसलिए वह भी नहीं खा पा रही थी। माता ने तो प्रण ही कर रखा था कि जब तक महात्मा जी भोजन नहीं करेंगे तब तक वह भी ग्रहण नहीं करेंगी। वहां से चलकर के सभी खड़गपुरी पहुंचे, जो बंगाल का एक प्रतिष्ठित गांव है। सभी साधु महात्माओं के अंदर बंगाल की होली देखने की इच्छा हुई। महाराज जी ने भी एक साधु से कमंडल लिया और एक से चिमटा। होली देखने की इच्छा से वे भी साधुओं के साथ खड़गपुर पहुंचे। उनके साथ वाले महात्मा को बुखार था। उनकी सेवा के लिए उन सन्यासिनी ने माता को साथ में छोड़ दिया गया तथा शेष सभी महात्मा खड़गपुर आ गए। इधर महात्मा जी को इतना तेज बुखार चढ़ा कि वे बेहोश हो गए। माता को अवसर मिल गया। वह बेहोशी अवस्था में ही रेल द्वारा उन्हें अलिंद्रा ले गई, जो खड़गपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर था। वह विरक्त महात्माओं से घबराया करती थी। अपना अकेलापन मिटाने के लिए वह किसी न किसी महात्मा की साम्यता चाहती थी। त्रिगुणातीत प्रेम मनुष्य को भव सागर से पार कराता है, किंतु लौकिक प्रेम मोह संसार सागर में भटकाता रहता है। जब होली का क्योंकि जो वो सन्यासिनी थी, जिस महात्मा के साथ रहना चाहती थी, क्योंकि उसको उन पर जो प्रेम नहीं था, प्रेम कौन सा था, मोह करती थी वो उसके साथ। इसलिए जो विरक्त साधुओं के साथ वो बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी। वो यही चाहती थी कि मैं इस महात्मा को अकेलेपन में ही मिलूं, अकेली ही उनके साथ रहूं। यहाँ कहा गया त्रिगुणातीत प्रेम, जो 3 गुणों से परे हो, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से परे। यदि वो प्रेम है तो क्या है, भव सागर से पार करा देगा, जिसमें कोई मोह ममता नहीं, किसी तरह का कामना नहीं, किसी तरह की कोई तृष्णा नहीं। लेकिन लौकिक जो प्रेम है वो लौकिक प्रेम के हिसाब से चल रही थी, इसलिए कहा गया लौकिक प्रेम मोह संसार सागर में भटकाता रहता है। ये लौकिक प्रेम करती थी। लेकिन असल जो प्रेम होता है वो कौन सा होता है, त्रिगुणातीत, 3 गुणों से परे, निर्गुण होकर के रहना चाहिए। निर्गुण वाला प्रेम, जिसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं होता। सात्विक भी प्रेम होता है, तामसी भी होता है और सात्विक रजोगुणी भी होता है। लेकिन असल प्रेम जो है, जो प्रीतम का प्रेम होता है, वो त्रिगुणातीत होता है। तो यहाँ पर जो महिला की बात की गई, वो लौकिक प्रेम करती थी। इसी कारण से कहा कि वो मोह सागर में जन्म मरण के बंधन में भटका देता है। इस बात को इसमें कहा गया। पढ़ूं आगे? हाँ जी, पढ़िए। जब होली का कार्यक्रम देखकर साधुजन वापस आए तो देखा कि दोनों नदारद थे। चारों ओर उनकी खोज की गई। आखिर में एक व्यक्ति ने बताया कि वे दोनों अलिंद्रा नदी वाली गाड़ी में गए हैं। महाराज जी पैदल ही अलिंद्रा के लिए चल पड़े। उन्होंने उस महात्मा का कमंडल लिया हुआ था, जिसे वापस करना अति आवश्यक था। वस्तुतः जन्म के आधार पर किसी को भी पंडित नहीं कहा जा सकता।
वास्तविक पंडित तो वही है जो दूसरों के धन को मिट्टी के समान और दूसरों की पत्नी को माँ के समान माने। बोलूं आगे? नहीं, इसको पहले क्लियर करो। हाँ जी, करेंगे आप? करो। किरण दीदी आप करो। जन्म के आधार पर, क्योंकि जन्मना होता है, एक कर्मना होता है। आज जितने भी पंडित है वो जन्मना है, कर्म नहीं, उनके कर्मना नहीं होते। कर्म के आधार पर ही जो जात पात जो है वो बनाई जाती है। ये जो है कह रहे हैं कि यदि जन्म के आधार पर उनको पंडित नहीं कहा जा सकता, वास्तविक पंडित तो वही है जो किसी के धन को ये क्या धन समझे, को मिट्टी के समान मिट्टी के समझे, समान, और दूसरों की पत्नी को किसके समान समझे, माँ के समान समझे। उन्होंने वो कमंडल ले रखा था और वो चाहते थे किसी तरह से भी उनका कमंडल जो है वापस दे दिया जाए। इतना उनका तरफ ही कर दिया। चलिए आगे। महाराज जी 3 दिन पैदल चलकर अलिंद्रा पहुंच गए। दोनों ही रेलवे स्टेशन पर मिल गए। महाराज जी को देखते ही महात्मा जी बोल पड़े, महाराज, सन्यासिनी के वेश में यहाँ दृष्टा है। जब मैं बेहोश था तो वह धोखे में मुझे यहाँ लाई है। मैंने भी ये प्रण कर रखा था कि मैं भी अन्न जल उसी समय ही ग्रहण करूंगा जब आपसे मेरी भेंट हो। कोई बात नहीं, यह तो अच्छा ही हुआ कि आप रेल से आ गए, नहीं तो पैदल चलने में आपको बहुत ही कष्ट होता। एक तो आप भोजन नहीं करते, दूसरे बुखार ने आपको शक्तिहीन कर दिया। आप अपना ये कमंडल स्वीकार कीजिए और कुछ भोजन भी ग्रहण कीजिए। महाराज जी के आग्रह पर उन्होंने उस दिन हल्का सा आहार दिया और अगले दिन गुमनाम दिशा की ओर चल दिए। वहां कहा जा रहे हो और किससे मिलने जा रहे हैं, इसके विषय में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। उस महात्मा के रूप में महाराज जी को एक सच्चा साथी मिला था, लेकिन उस सन्यासिनी माता की हरकतों ने उसका साथ छुड़वा दिया। सन्यासिनी माता ने महाराज जी से आग्रह किया कि जगन्नाथ जी की यात्रा में वे अपने साथ मुझे भी रख ले, किंतु उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया, हे माता, आज तो आप हमारे साथ है ही, आपको यदि अन्य सन्यासिनी माताओं की टोली मिल जाए तो आप उनकी संगत कर दीजिएगा। आपका साधु महात्माओं के साथ रहना अनुचित है। अब महाराज जी ने पुनः यात्रा प्रारंभ की। 3 दिन के बाद विभिन्न सी घटना घटी। शाम के समय सभी लोग एक बस्ती के बाहर अपना डेरा जमाई थे कि चारों ओर घने बादल छा गए। थोड़ी ही देर में हल्की वर्षा शुरू हो गई। अब भला वहां कौन ठहरता? सन्यासिनी और साधु कहने लगे, अब तो हम बस्ती में ही ठहरेंगे, हमसे वर्षा के समय पेड़ के नीचे नहीं रहा जाएगा। यह कहकर वे लोग अपना अपना सामान लेकर वहां से भाग निकले। साथ में वे महाराज जी की गीता भी लेकर चलते बने ताकि वे हमें कहीं छोड़कर ना चले जाए। उन लोगों के जाते ही घनघोर वर्षा प्रारंभ हो गई। नागिन की भयंकर जिव्या की तरह से बिजली लपलपा रही थी। महाराज जी एक पेड़ के नीचे सुकड़ कर बैठे रहे। उनके ऊपर वर्षा की फुहारें गिरती रही। बिजली की चमक के प्रकाश में उन्हें एक विशालकाय पेड़ के अंदर खोखला सा स्थान दिखाई पड़ा। वे उसी में जाकर बैठ गए। प्रातः काल होने तक वे उसी में बैठे रहे। साधुओं की मंडली उन्हें खोजते हुए आई, लेकिन कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं पाया। अब दिन निकल गया आया था। सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल रहा। कुछ देर तक तो झंडूदत्त जी ने उस साधु और माता की राह देखी, लेकिन जब वे नहीं आए तो अपनी धर्म यात्रा के पथ पर अकेले ही चल पड़े। आज की यात्रा में कोई भी साथ में नहीं था, इसलिए निर्द्वंद होकर उन्होंने थोड़ी ही देर में लंबी दूरी तय कर ली और मेदिनीपुर जा पहुंचे। उस गांव के बाहरी सीमा में एक आश्रम था। उसका संचालन एक ब्रह्मचारी जी किया करते थे। आश्रम के बाहर साधुओं की मंडली ठहरी हुई थी। महाराज जी ने भी उस आश्रम के बाहर अपना आसन जमाया और अपने लिए खिचड़ी पकाने लगे। अभी खिचड़ी बनी नहीं पाई थी कि एक महात्मा जी आए और बोले, महाराज, क्या मुझे भी भोजन कराओगे?
यह वाक्य उन्होंने 2 बार कहा। उनके व्यवहार में जरा भी भय या संकोच नहीं। महाराज जी उस महात्मा के प्रति आकर्षित हुए बिना न रह सके। उन्होंने स्नेह भरे शब्दों में कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सब कुछ आपका ही है। यह सुनकर महात्मा जी पत्तल लाने चले गए। उनका व्यक्तित्व आकर्षक था। वैराग्य के वे प्रतिमान स्वरूप थे। वस्त्र के नाम पर कमर में मात्र एक लंगोटी ही थी और ओढ़ने के लिए कंबल का एक छोटा सा टुकड़ा। सिर पर जटाएं थी। पूरे शरीर पर राख। शरीर बहुत अधिक स्वस्थ था। उनके आने तक खिचड़ी तैयार हो गई। महाराज जी ने पत्तल पर सारी खिचड़ी रखी और उनके ओर सरका कर आगे बोले, महात्मा जी अब भोजन प्रारंभ कीजिए। गुरुदेव आप भी तो हमारे साथ भोजन करें। आप हमें गुरु कहकर क्यों शर्मिंदा करते हैं? अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर हमें लज्जा आती है। गुरु पद के योग्य तो आप ही है। उस अवधूत महात्मा ने बहुत ही स्नेह से महाराज जी का हाथ पकड़ा और अपने साथ खाने के लिए विवश कर दिया। दोनों एक ही पत्तल में से खाने लगे। महाराज जी के हाथ से जो कोई झूठा दाना गिर जाता तो वे महात्मा उसे तुरंत ही उठाकर खा लेते। यह देखकर महाराज जी ने भी उनके हिस्से में से खाना शुरू कर दिया। दोनों ने बहुत ही प्रेम से भोजन किया। यद्यपि भोजन थोड़ा ही था, फिर भी दोनों ही तृप्त हो गए। भोजन बांट करके ही खाना चाहिए। अकेले खाने वाला तो मेरा पाप खाता है। कुत्तों का पेट इसलिए कभी नहीं भरता क्योंकि वे हमेशा छीन झपट कर अकेले ही खाने की कोशिश करते। आप बोल शिक्षा दे रहे हैं कि हमें उस पर एक भी शब्द पकड़ लेना तो हमारी जिंदगी सुधर सकती है। हमें मिलकर खाने का एक बहुत अच्छा राज्य ने हमें दिया है कि मिल बांट के खाएं। जो भी मिले, सूखा मिले, कुछ मिले, जी हमें उनके साथ मिलकर बैठ के खाना बहुत प्यार भरा एक प्यार आता है एक दूसरे के साथ, और कुछ नहीं है। उन्होंने तो जहाँ जहाँ पैदल चल चल के यात्रा की तो घर बैठे ही किसी के देख दोष अंदर में निकालने का काम करते हैं और कुछ नहीं हमारे पास। चलो आगे पढ़ो। पढ़ो आगे। और पढ़ो। और किसी से ले भोजन लो। के भोजन आगे के नहीं। पश्चात उन्होंने भोजन के पश्चात उन्होंने पूछा, आप कहाँ जाएंगे? मैं तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने पूरी जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। महाराज जी तो यात्रा का साथी चाहते ही थे। तुरंत स्वीकृति दे दी। अभी उन दोनों में बात चली रही थी कि उस आश्रम के संचालक ब्रह्मचारी जी आ गए और सभी महात्माओं को संबोधित करते हुए बोले, महात्मा जनों, धूनी जलाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता आप सभी को रहती ही है। राजा के लिए ये बैलगाड़ियां में लकड़ी भरकर ले जाई जा रही है। यदि आप में से कोई ऐसा हो जो उन गाड़ियों में से थोड़ी थोड़ी लकड़ी उतरवा ले तो आश्रम में सेवा भी होगी और आप लोगों का भी काम चलेगा। यह सुनते ही सबके होठ हिल गए, जैसे उन्हें लकवा मार गया हो। इसके पहले उनमें शोर मचा हुआ था। सबको चुप देखकर अवधूत महात्मा जी ने महाराज जी से पूछा, गुरु जी यदि आपकी आज्ञा हो तो ये काम मैं ही कर सकता हूँ। मैं ही कर दूं। आप जितनी कहिए उतनी लकड़ियां गाड़ी से उतरवा लूं। ये काम तो केवल आप ही कर सकते हैं। इन महात्माओं में ऐसा करने की शक्ति नहीं है। आपकी कृपा से यदि आश्रम में लकड़ियां आ जाती हैं तो इससे बहुत यश और परोपकार होगा। राजा के पास भला किस चीज की कमी है? ये बात सुनते ही अवधूत महात्मा चिमटा उठाकर भागे और पहली गाड़ी के आगे खड़े हो गए। वे तेज आवाज से डांटते हुए बोले, एक गाड़ी वाले साले आश्रम का कर चुकाए बिना भाग जा रहा है। महात्माओं के लिए एक मोटी लकड़ी चुपचाप रखते जाओ। वैराग्य से भरपूर उनकी तेजस्वी व्यक्तित्व और ओजस्वी वाणी से प्रभावित होकर सभी गाड़ीवान एक एक लकड़ी उतार कर रखने लगे। अवधूत अपनी धुन में थे। जो भी सामने आता उनको गाली दे देते थे, लेकिन कोई बुरा नहीं मानता था। उस युद्ध में लगभग 100 गाड़ियां थी। जब आखिरी गाड़ी आई
आशीर्वाद के रूप में अवधूत ने उसे भी गाली सुना दी। गाड़ीवान ने उनकी गाली को अनसुना करते हुए गाड़ी नहीं रोकी तथा लकड़ी भी नहीं दी। उसके इस हरकत पर अवधूत ने गालियां देते हुए कहा, साले तू बिना चुंगी ही दिए जा रहा है, मैं अभी आकर तुझे ठीक करता हूँ। तो तू राजा का नौकर होने के घमंड में है, मुझे कुछ भी नहीं मैं समझता। यदि तू यहाँ से चला जाए तो मैं भी अपना नाम बदल दूंगा। यह कहकर उन्होंने एक चिमटा उसकी गाड़ी पर दे मारा और एक हाथ से ही गाड़ी को पकड़ दिया। अब गाड़ीवान बैलों पर डंडे बरसाने लगा ताकि मैं जल्दी जल्दी चले रहे, लेकिन गाड़ी एक इंच भी टस से मस नहीं हुई। गाड़ीवान बैलों को मार मार कर थक गया। बैलों की सारी शक्ति निरर्थक हो गई। अवधूत ने बोलना शुरू कर दिया, साले ले जा गाड़ी, मैंने पहले ही कह दिया था कि बिना चुंगी लिए मैं गाड़ी को नहीं जाने दूंगा। जैसे ये बैल शक्तिहीन हुए हैं वैसे तुम भी हो जाओगे। इस प्रकार के विभिन्न लीला देखकर गाड़ीवान घबरा गया और गाड़ी से उतरकर उनके चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने और कहने लगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप जिस भी लकड़ी को कहेंगे मैं उसे उतार दूंगा। यदि आप संपूर्ण गाड़ी के लिए कहोगे तो सारी गाड़ी भी खाली कर। अब दूर जी बोले, तू तू तो महात्माओं से टक्कर लेता फिरता है, तुमने हमें भीख मंगा समझ रखा था। यदि तुम थोड़ी देर और अड़ जाते तो तुम्हें उसका मजा चखने को मिल जाता। जाओ, तुमने क्षमा किया, लेकिन एक सजा है कि यहाँ से जब भी गुजरो आश्रम के लिए भेंट में लकड़ी देकर जाया करो। महात्मा जी ने महाराज जी से पूछा, गुरुदेव आपकी जो आज्ञा हो मैं वही करूंगा। यदि लकड़ी की कमी हो तो फिर उगाना शुरू करो। नहीं, अब कोई आवश्यकता नहीं है, इस सब को जाने दीजिए। गुरुदेव, मैं तो चाहता हूँ कि इनसे एक एक लकड़ी और मिल जाए। ब्रह्मचारी भी बोल उठे, नहीं महाराज, अब आप गाड़ी वालों को आज्ञा दीजिए कि वे चले। आगे बोलवाओ। अवधूत बाबा ने गाड़ी वालों को संबोधित करते हुए कहा, राजा के घमंड में साले अकड़े जा रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं था कि किसी फक्कड़ से पंगा लेने का फल क्या होता है। अच्छा, अब तुम जाओ, लेकिन ध्यान रहे कि जब भी इधर से गुजरो आश्रम की सेवा में लकड़ी देकर ही जाया करो। अवधूत बाबा ने के इतना कहते ही सभी गाड़ी वाले भाग चले। अब अवधूत साधुओं की तरफ मुड़े और ललकारते हुए बोले, गाड़ियां पलटन उठ जाओ और एक एक लकड़ी उठाकर आश्रम के अंदर रख दो। उनका आदेश सुनकर सारे साधु खड़े हो गए और एक एक लकड़ी उठाकर आश्रम में रखने लगे। थोड़ी ही देर थोड़ी सी लकड़ी साधुओं के लिए छोड़कर शेष सारी लकड़ी आश्रम के लिए अंदर रख दी गई। ब्रह्मचारी जी ने उन महात्माओं को बहुत अधिक धन्यवाद दिया। अगले दिन अवधूत ने महाराज जी से कहा, गुरु जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो राजा से मिल लेवे, लेकिन उनके साथ में चलना पड़ेगा। मिलने में कोई हर्ज नहीं है, चलिए मैं भी चलता हूँ। कहकर वे भी उनके साथ चल पड़े। राजमहल में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां पर लगभग 25 साधु खड़े हुए हैं। वहां एक पहरेदार ने पूछा, क्यों बाबा जी, यदि भोजन करने की इच्छा है तो बैठ जाइए। कड़कती हुई आवाज में अवधूत ने उत्तर दिया, क्या हम यहाँ भीख मांगने आए हैं? जाओ, राजा को खबर कर दो कि गुरुजी आए हैं। साथ में 25 और साधु भी हैं। सभी के लिए भोजन और दक्षिणा का शीघ्र प्रबंध किया जाए। राजा का क्या उत्तर है, इसलिए मुझे शीघ्र ही सूचना मिलनी चाहिए। यह ध्यान रखना कि यदि देरी हुई तो हम सभी यहाँ से चले जाएंगे। संदेशवाहक ने अंदर जाकर राजा को सारी सूचना दी। राजा ने सारी स्थिति को समझकर भोजन तथा दक्षिणा का तुरंत ही प्रबंध कर दिया। थोड़ी ही देर में एक व्यक्ति भोजन का सारा सामान
तथा 25 रुपए दक्षिणा लेकर आया और अवधूत जी को देने लगा। अवधूत जी बोले, हम इस दक्षिणा तथा भोजन का क्या करेंगे? यहाँ जितने भी साधु हैं इनमें इसे बांट दो। उनका इस प्रकार का व्यवहार देखकर सभी कर्मचारी तथा साधु जन आश्चर्य में थे। साधु लोग सोचते थे कि हम यहाँ सवेरे से ही खड़े हुए हैं, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। इनके कारण ही हमें सम्मान पूर्वक भोजन मिला तथा दक्षिणा भी मिली। हम क्यों ना इन्हीं की संगति में रहे। जब अवधूत महाराज जी के साथ चलने लगे तो महात्माओं की सारी संगत जमात भी उनके साथ चलने लगी। अवधूत जी हमेशा ही महाराज जी से कहा करते थे, आप मुझे सेवा के लिए आदेश क्यों नहीं देते? आप भोजन में भी संकोच करते हैं। आपको जो भी कुछ खाने की इच्छा हो उसे बताइए, आपकी सौगंध मैं अवश्य लाऊंगा। यात्रा करते करते 8 दिन बीत गए थे। एक दिन मैं किसी बस्ती के बाहर ठहरे। अवधूत ने महाराज जी से कहा, मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ी सैर कराऊं। यदि आपको कुछ मंगाने की इच्छा हो तो बताइए। नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है, आप घूम आइए। कुछ देर के बाद अवधूत जी लौट आए। उनके शरीर पर मीठा चिपका हुआ था। उन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। उनकी शक्ल उस समय वन मानुष जैसी लग रही थी। आते ही वे महाराज जी से बोले, आज तो हम मीठे का भोजन करके आए हैं। महाराज जी ने हंसते हुए कहा, आपका भोजन करना भी विचित्र ही है। आपको देखने से तो ऐसा लगता है कि आपका सारा शरीर ही भोजन कर रहा है। आपके भोजन को ब्रह्म भोज कहे या मक्खी भोज। अवधूत जी विगत घटना का वर्णन करने लगे। एक जगह एक बनिए ने शक्कर का ढेर लगा रखा था। मेरे अंदर शक्कर खाने की तृष्णा जागृत हो गई। मैंने इस शरीर को बहुत डांटा, लेकिन वह साला मन नहीं रुक पाया। मजबूर होकर मुझे एक शरीर को बनिए के पास ले जाना पड़ा और कहना पड़ा कि इस शरीर को मीठा खिला। यह आधा पाव मीठा खिलाया। मैंने कहा कि बनिए, इस भीष्म का शरीर के लिए इतने थोड़े से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तू आफत बुलाना चाहता है। मेरे इस त्रिशूल को जरा देख। मेरे इस बात को उस बनिए को मन ही मन क्रोध आ गया। उसने शक्कर का ढेर की ओर इशारा कर दिया। मैंने उस ढेर से अपने शरीर को खूब रगड़ा। थोड़ी ही देर में मेरी चमड़ी को तृप्ति मिल गई। गुरुदेव, मैं क्या करूं? कभी कभी तो यह साला शरीर नियंत्रण से बाहर हो जाता है। इसको डांटता तो बहुत हूं, लेकिन पूर्ण रूपेण वश में नहीं कर पाता। थोड़ी देर में वे सुल्फा दिखाकर कहने लगे, एक बनिए से झटका लिया है, साला थोड़ा सा दे रहा था। जब मैंने उसे डांटा तो उसने इतना लाकर दे दिया। यदि आप इच्छा हो तो आप भी इसमें से थोड़ा सा ले लीजिए। महाराज जी बोले, मैं इसे कभी नहीं पीता। यहाँ बहुत से साधु बैठे हैं, आप उन्हें ही दे दीजिए। गुरु जी, भला इनको क्यों दूं? ये सभी पेटू बाबा हैं। इनका पेट कभी भी भरने वाला नहीं है। मुझे और आपको खाकर भी ये भूखे के भूखे ही रहेंगे। अवधूत अपने ढंग से निराले ही थे। उनका रहन सहन बहुत अलग था। यात्रा में भी यदि जलती हुई चिता मिल जाती तो वे तुरंत उसके पास पहुंच जाते और उनको चिमटा मारकर कहते, ओ साले जलने वाले, यदि मंगलवार तक मेरे पास नहीं आए तो तुम्हें इसका फल चखाऊंगा। ये तांत्रिक सिद्धियों में लगे रहते। कभी कभी तो किसी चिता से मनुष्य की खोपड़ी भी उठा लाते। महाराज जी के बहुत समझाने पर उनके स्वभाव में बदलाव नहीं आ पाता था। एक दिन सड़क के किनारे कोल्लू चलता हुआ मिल गया। अब तो सभी साधुओं के मन में मीठा खाने की इच्छा हो गई। उन्होंने महाराज जी से प्रार्थना की, गुरु जी, मीठा खाने की हमारी इच्छा है, हमें थोड़ा थोड़ा दिलवा दीजिए। उनकी बात सुनकर महाराज जी ने अवधूत जी से कहा, महात्मा जी, आपको थोड़ा सा कष्ट करना है। महाराज जी के ऐसा कहते ही अवधूत जी उनके बिल्कुल नजदीक आ गए और बोले, हुक्म कीजिए, आपके आदेश का तुरंत पालन होगा। आज साधुओं को मीठा खाने की इच्छा है, जो आज्ञा। कह के वे तुरंत ही कोल्लू के पर जा पहुंचे। कोल्ली वाले को चिमटा दिखाते हुए वे बोले, यहाँ जितने भी साधु जन बैठे हैं उनको मीठा खिलाओ। मीठा तो अभी तैयार नहीं हुआ है। यदि आप कहे तो सभी महात्माओं को एक एक गन्ना दे देते हैं। गन्ने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें तो मीठा ही चाहिए।
अच्छा, हम सबको एक एक गिलास रस पिलवा देते हैं। जब मैंने कह दिया कि हमें केवल मीठा ही चाहिए और कुछ भी नहीं, तो बार बार क्यों बातें बनाते हो? मीठा तो अभी तैयार ही नहीं हुआ है, कहीं से हम मीठा लाए। यह तो कड़ास में उबल रहा है, इसमें से ही दे दो। बाबा, तुम्हारी ताकत हो तो तुम क्यों उसमें से ले आओ। हमें खोलते कढ़ाई में जल कर मरना पसंद नहीं। इस मीठे साले को तो मैं ही निकालूंगा। मैं देखता हूँ कि यह किस किस को मारता है। यह कहते हुए वे अचानक ही उस कढ़ाई में जा बैठे जिसमें से गन्ने का रस खोल रहा था। अपनी हथेली में उठा उठाकर उस रस से उन्होंने नहाना शुरू कर दिया। अब दूत जी वो ऐसा भयंकर कार्य करते हुए देखकर सारे कोल्लू वाले भाग गए। उन्हें ऐसा लगा कि महात्मा तो आत्महत्या ही करना चाहते हैं। सभी मतलब ये ऐसे महात्मा होते हैं जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की होती है। सिद्धियां करके ये अगर जैसे कढ़ाई में डल गए तो इनको कुछ नहीं होता। अगर इनके मीठा खाने की इच्छा हुई तो लोटपोट होकर पूरे शरीर को मीठा खिला दिया। भाव क्या है, इन्होंने इस मंत्रों को ऐसे सिद्ध कर रखा होता है, सिद्धियां प्राप्त की होती है। आप जैसे देखिए बड़े बड़े, इनकी मैं उनके साथ तुलना नहीं करूंगी, वैसे देखा जाए तो बड़े गुरु भी हुए हैं जिनके ऊपर आग जो है बड़े बड़े कड़ाहों में डाला गया, बड़े बड़े उनका रेत डाली गई, लेकिन उनको कुछ नहीं होता था। उनकी बात कुछ और है, उन्होंने कुछ अपने तरीके से अपने आप को साधा होता है। और ये महात्मा लोग तो बस जहां भी जाते हैं रिद्धि सिद्धियों के द्वारा कुछ भी ये कर लेते हैं। मंत्रों से इन्होंने ऐसा सिद्ध कर रखा है इनके शरीर को कुछ नहीं होता। ये अवधूत बाबा जी जो थे वो भी एक ऐसे ही महात्मा थे, कुछ भी कर सकते थे। ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं इनको, मंत्रों को सिद्ध कर लेते हैं तो चाहे भी कुछ भी कर लेते हैं। आप वो बैठे बैठाए जो चाहे कुछ भी चीज मांग लेते हैं, कहीं भी वो चाहे वो इस चीज को ला दो, उनको मिलेगी चीज। क्योंकि ये ज्यादातर जाकर के शमशान घाटों में रहते हैं, शमशान घाट खोपड़ियां लेकर के घूमते हैं। ये उन्हीं में से एक बाबा है, अवधूत ये बाबा। सब उनके साथ ही चल रहे थे? हम्म, ये सब महात्मा जी उनके साथ ही थे सब? किनके साथ? हाँ, ये तो ये अवधूत। रास्ते में मिल गए ना। ये हम्म। महाराज जी को तो कोई साथ चाहिए था, साथ के बिना थोड़ा चलना किसी को भी मुश्किल होता है। तो ये जिस आश्रम में पहुंचे हैं वहां पर ये जो अवधूत बाबा उनको वहीं पर मिल जाते हैं। लेकिन बाकी तो राजा के पास जो बाकी साधु 25 लोग हैं वो तो वहां पर वो राज के दरबार में पहुंचे हुए थे ताकि उनको कुछ दक्षिणा मिल जाए, उनको कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये अवधूत बाबा जी की कारण ही उनको खाने को भोजन भी मिलता है, उनको 25 रुपए भी मिलते हैं। ये पैसे का लालच नहीं है इनको, महाराज जी को तो बिल्कुल भी लालच नहीं। लेकिन अब आगे चलकर हम देखेंगे ये महाराज जी जो हैं साधु बाबा को भी अवधूत बाबा को छोड़ देंगे, क्योंकि सिद्धियां प्राप्त किए हुए लोगों से उनको कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे ही नामदेव जी और ज्ञानेश्वर जी एक बार जा रहे थे किसी जंगल में, तो ज्ञानेश्वर जी को कुछ सिद्धियां प्राप्त थी। जो नामदेव जी थे वो तो परमात्मा के प्रेम में डूबे रहते थे। तो दोनों जब जा रहे थे, प्यास लगी, देखा कि कुआं है पर उसमें पानी नहीं, पानी बहुत नीचे है। अब सोचते कैसे पानी पिया जाए। ज्ञानेश्वर जी ने अपनी सिद्धि के द्वारा उसमें छलांग लगा दी और पानी को पिया और पानी निकाल करके ले आए। लेकिन जो नामदेव जी थे उन्होंने कहा ये सिद्धि वाला, रिद्धि सिद्धियों वाला मैं पानी नहीं पीऊंगा। उन्होंने उस पानी प्यासे होने पर भी पानी नहीं पिया। उन्होंने उस पारब्रह्म को याद किया, परमात्मा को याद किया। उनके विरह में आंखों में से जो आंसू निकले और पानी ऊपर आ गया, उन्होंने उस पानी को पिया। आगे चल करके देखेंगे बड़े महाराज जी मृतक भोजन भी नहीं करना पसंद करते, बिल्कुल भी नहीं करते। तो ये तो अवधूत बाबा थे, सिद्धियां प्राप्त किए थे। अभी तक तो उनके साथ वो चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ छोड़ देंगे। उनको पता चल जाएगा कि ये जो बाबा है वो इनका मेरा साथ नहीं चलता। क्योंकि जो भी इस पर अच्छे रास्ते पर चलता है, परमात्मा की भक्ति में चलता है, उस परमात्मा के प्रेम में, उनको सिद्धियां से कुछ लेना देना नहीं होता। यहाँ पर उन सिद्धियों के चमत्कारिक बाबा होते हैं ना, ये चमत्कार करते हैं जो लोग, कुछ भी कर सकते हैं जी, मंत्र सिद्ध किए होते हैं इन्होंने, इनके शरीर को कुछ नहीं होता। तो एक दीदी एक सुंदर साथ का अनुभव है इस जैसे पानी की बात हुई कि भाई ऐसे सिद्धियों का नहीं,
तो एक सिक्किम में हमें एक सुंदर साथ मिले थे ऐसे, जो मतलब कि 50-60 साल की लेडी थी, आपके साथ भी मैंने बात करी थी। तो काफ़ी टाइम तक तो वो घर में मतलब उनके पति नहीं मानते थे। स्वरूप साहब रखे हुए थे, सेवा करती थी, वो मानते नहीं थे। तो एक दिन क्या हुआ, उनके पति को गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि आप तो घर से, मैं शॉर्ट में सुना रही हूँ, कि घर से निकल जाओ। तो उन्होंने राजी सिर पे उठाए और जंगल में चल पड़ी। ऊपर पहाड़ पे चढ़ती गई। तो बस उनको होश नहीं थी, राजी सिर पे रखे हुए थे, पूरे जंगल में जाके बैठ गई कि अब मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। आसपास की ईंटें उठाई, इकट्ठा किया, थोड़ा बैठने का सामान उसने बनाया, जगह बनाई, तो बैठ गई ध्यान करने। ये रूबरू मेरी उनसे बात हुई थी, ध्यान करने बैठी। तो राजी को कहती, बस मुझे पानी चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, यहीं कहीं जंगल में पानी मिल जाए, बस पानी पी के मैं गुजारा कर लूंगी। तो सुबह उठी, जंगल में सारी रात राजी के साथ ऐसे ही बैठी रही, रूप साहब रख के। तो सुबह उठी तो बाहर ना एक बैठी थी, तो वहां पे वहीं उस जगह से पानी निकल आया। ये साक्षात हुई थी लीला उनके साथ, पानी निकल आया वहीं से। तो उन्होंने उनका, जैसे पन्ना जी में है ना वो जमुना जी जो कहते हैं, उनका नाम ही वहां पे ऐसे जमुना जी रख दिया। आसपास रहती रही, थोड़ी लकड़ियां इकट्ठी करी, एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। और उसके बाद देखा तो कहीं से कोई गाय आ रही है, कुछ आ रहे हैं, कोई दिखती रही गाय, उनका दूध निकाला, दूध भी पीती रही। गुजारा चलना शुरू हो गया जंगल में। आसपास लोग भी तब ऊपर चढ़ने लग गए, तो सारा कुछ मतलब उनको, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, अवेलेबल हो गया। ऐसी चमत्कारी लीला उनके साथ हुई। इनको और चमत्कारी लीला नहीं मीनू कहेंगे, नहीं ये कह एक तरह से सकते, आड़ी का कहने लीला का हुई, मतलब उनकी आड़ी का लीला वाणी हो का गया। लीला, हाँ, कि भी हाँ, राज्य की इतनी लगन थी उनको, पूरा स्वरूप साहब दीदी कंठस्थ है। अभी जब मैंने बात की थी उनसे, वो 80 साल की, और मतलब कि पूरा स्वरूप साहब गा के पूरा एकदम अच्छे से सिक्किम के नीता के साथ जब पहले गई थी तब बात हुई थी उनके साथ। तो ऐसे राजी महाराज का विश्वास लेके चलें तो हाँ, क्या नहीं होता। ठीक है सुंदर साथ जी। विश्वास करके दौड़सी जी, तारतम का फल इसी थे। विश्वास तो सबसे बड़ी बात है। ईमान हमारा कैसा है, ईमान को देखना पड़ेगा। या सुषमा जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, देख लीजिए कौन है। सुषमा जी शर्मा। हाँ जी। ये वाला पूरा कर लो ना, फिर एक ही बार लेना ना, थोड़ा हाँ सा जी रह दीदी, इसके गया, आगे नहीं पढ़ेंगे। थोड़ा ये सा वाला है, पूरा कर सकते हैं। ये वाला अभी पूरा कर हमारे लो ना, पास अच्छा 4 अच्छा, मिनट रह भी गए। है 4 मिनट है, तो वही पूरा आप कर लो। कुसुम दीदी आप ले लो। सभी लोग कोलू से 100 गज की दूरी पर खड़े थे और भय के मारे थर थर कांप रहे थे। उनकी नजर उस चमत्कार पर ही लगी हुई थी। अचानक ही अवधूत जी ने आवाज लगाई, गुरुजी आ जाइए, साले सभी भाग गए हैं। अब तो सारा माल हमारा ही है, जितनी इच्छा हो इनमें से ले लीजिए। इतनी आवाज सुन के महाराज जी साधुओं से 3 कमंडल लेकर वहां पहुंचे। उनके पास देखकर अवधूत जी बोले, आपने देखा ना, साले सभी भाग गए। आपकी यदि इच्छा हो तो सारा गीठा ले लीजिए। जी आप स्वयं इन कमंडलों को भर दीजिए। महाराज जी ने अपने तीनों कमंडलों को मीठे से भर लिया। अवधूत जी ने कड़ाह में बैठकर मीठे से नहाते में मस्त थे। उनके शरीर पर चाशनी लिपटी पड़ी थी, उनसे भाप उठ रही थी। उनकी उपमा ऐसी थी जैसे कि कीचड़ में भैंसा लौट रहा हो। महाराज जी को कमंडलों से मीठा भरते देखकर कोल्लू वाले का एक आदमी आया और उनसे बोला, महात्मा जी, हम लोग कभी भी गरीब आदमी हैं, आप तो सारा ही मीठा लेकर जा रहे हैं, आप हमारे लिए थोड़ा कृपा कीजिए। उसके बाद सुनकर अवधूत जी कड़क कर बोले, जब ये साले रो रहे थे तो इनको एक कमंडल वापस दे दीजिए। रो कर खिलाने वालों का भोजन पचता नहीं है। भय या लोभ से दिया हुआ दान वास्तविक दान नहीं है। यथार्थ में दान वही है जो श्रद्धा पूर्वक दूसरों के कल्याण की भावना से दिया जाता है। इनमें देने वाले के मन में जरा भी अहंकार की भावना नहीं रहती, बल्कि वह इस भावना से होता है कि त्वदीयम वस्तु तुभ्यमेव समर्प्यते। इसमें ये कह रहे हैं कि जो दान है वो
मतलब जो अपनी इच्छा से दान दे तो वह दान तो अच्छा होता है, लेकिन जो घमंड से दे या किसी उससे दे या छीन झपट के लिए जाए वो दान अच्छा नहीं होता। उसमें दान देने वाले का अहंकार झलकता है। तो दान हमें इस उसमें देना चाहिए कि भाई यह तुम्हारा, ये तुम्ही को अर्पित करता हूँ। और दीदी आप खुलासा कर दीजिए इसका, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। दान क्या है? दान वही है जो श्रद्धा पूर्वक दूसरों की कल्याण की भावना से दिया जाता है। अर्थात ये नहीं कि मेरी प्रतिष्ठा हो, दुनिया में नाम हो। कुछ लोग भय से दान देते हैं और कुछ लोग किससे देते हैं कि हमारे समाज में बहुत प्रतिष्ठा हो। दान तो वही होता है जो हम जिससे दूसरों का कल्याण कर सकें। देने वाले के मन में जरा भी अहंकार की भावना नहीं रहती। यदि देने वाला कल्याण की भावना से देगा तो अहंकार कहाँ से करेगा? उसके मन में अहंकार कहाँ से आएगा? तो इसी को संस्कृत के श्लोक में इसी बात को कहा गया है कि दान तो देना चाहिए। ऐसा नहीं कि दान के बिना कुछ भी नहीं चलता, लेकिन भय से, कुछ लोग भय से दान देते हैं कि यदि ऐसा हम दान नहीं देंगे तो हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो स्वर्ग की भावना से हो या किसी नर की भावना से हो, डर से, तो वो दान नहीं कहलाता। हमें श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आत्म कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए, ताकि जीव जो है उस दान को अगर अच्छे काम में देंगे तो हर जीव जो है भाव सागर से पार हो सकेगा। वो जन्म मरण के 84 लाख योनियों से छूट सकता है। ऐसा हमें सोच करके ही दान देना चाहिए। सेवा, जो हम लोग सेवा कहते हैं, वो सेवा या दान जो भी कहा जाता है, हमें आत्म कल्याण के लिए ही देना चाहिए। अभी ज्यादा टाइम हो जाएगा, अभी काफी है, कल पढ़ लेंगे। जयकारा लगा दो दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। राम रतन दास महाराज जी की जय। प्रणाम।